बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, इसराइल और अमेरिका अभी तक ईरान की कैपेसिटी को, कैपेबिलिटी को टेस्ट कर रहा है कि वो एक नई जंग के लिए तैयार हैं या फिर नहीं। और हर मर्तबा जब ईरान को आजमाने की कोशिश की गई है, एक ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया गया कि उनके अज़ाइम खाक में मिल गए हैं, जैसा वो हमेशा से एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि नेतन्याहू ने अपनी जितनी कोशिशें, जितनी एफर्ट्स लगाईं ईरान के खिलाफ अमेरिका को उकसाने में, और बार-बार अमेरिका ने उनके कहने पर हमला कर दिया। अब ट्रंप की भी बस हो चुकी है और एक फाइनल वार्निंग जारी कर दी गई है। ईरान ने F-16 को निशाना बनाया, अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। जितने भी मशरिक़ वुस्ता के अंदर अड्डे अमरीका के मौजूद थे, 18 बेसिस को नाज़रीन तबाह करने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। F-16 जहाज़, उनके फ्लीट को निशाना बनाने की इत्तलात मौसूल हो रही है। और इस सब में ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग में अब भारत को भी चपेड़े पड़ी हैं। और भारत को ऐसी चपेड़े पड़ी हैं, ऐसे ज़नाटेदार थप्पड़ रसीद हुए हैं कि उन्होंने अमरीकी जो सिफ़ारतकार थे, उनको तलब कर लिया है, दिल्ली में। नाज़रीन, भारत को कैसे चपेड़े पड़ी हैं, भारत को कैसे ज़नाटेदार थप्पड़ रसीद हुए हैं और भारतीय अमला गायब हो चुका है। भारतीय जो अमला था, आबनाए हरमज़ पर से एक जहाज़ में गुज़र रहा था, कुछ को मार दिया गया है, जहन्नुम वासिल करने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं और इसके साथ-साथ कुछ गायब है। ये क्या मामला है, ये क्या माजरा है, इस पर भी बात करेंगे। ऑन द अदर हैंड, पाक फ़ौज का Mi-17 हेलीकॉप्टर एक तकनीकी खराबी के बायस हादसे का शिकार हो गया, जिसमें जितने भी सवार अफसरान मौजूद थे और सोल्जर्स मौजूद थे, उन सब ने जामे शहादत नोश किया। ये क्या मामला है, ये क्या माजरा है, इस पर भी बात करेंगे। ट्रंप आखिर अब क्या करने वाला है? डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स कुछ आई हैं जिनसे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मशरिक़ वुस्ता का अंजाम क्या होगा? क्या दोबारा जंग शुरू होगी, दोबारा जंग नहीं शुरू होगी? उस पर भी नाज़रीन डिटेल से हम बात करेंगे और इस हमले के पीछे क्या वजह करार दी गई है कि ये रात को हमला क्यों किया गया आबनाए हरमुज़ और मुख्तलिफ जज़ीरों के करीब, उस पर भी नाज़रीन हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि रात की तारीकी में जो हमले किए गए डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, मुख्तलिफ अहदाफ पर हमले किए गए और कहा गया कि ये हमारे डिफेंस के लिए हमले हैं एंड दीज़ आर द लास्ट स्ट्राइक्स दैट वी आर डूइंग। मतलब ये आखिरी हमले थे, इसके बाद अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हमला नहीं करेंगे। लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत क्या है? नाज़रीन, हकीकत ये है कि इज़राइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू बार-बार, बार-बार डोनाल्ड ट्रंप को उकसा रहे हैं और चूँकि वो एप्स्टीन फ़ाइल का जो मुजरिम है और एप्स्टीन फ़ाइल के अंदर उसके स्कैंडल्स जिस तरीके से पूरी दुनिया के सामने आए हैं, छोटी-छोटी बच्चियों के साथ जिस तरीके से उसकी तस्वीर सामने आई हैं, जिस तरीके से उन छोटी-छोटी मासूम बच्चियों का जिनसी इस्तेहसाल किया गया, सबके सामने है। उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए सब जानते हैं कि ये जंग छेड़ी गई और उसी का इस्तेमाल बार-बार इज़राइल कर रहा है ताकि अमेरिका को, अमरीकी सदर को और जो अमेरिका के अंदर जो इज़राइल की एक लॉबी बैठी हुई है, वो कंटीन्यूअसली प्रेशराइज़ कर रही है ताकि अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया जा सके। 2 घंटे का प्लान ये दिया था कि 2 घंटे के अंदर-अंदर रेजिम चेंज हो गया, बट दे फेल्ड। 2 घंटे के अंदर ना तो रेजिम चेंज हो सका, ना उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो सका और ना ही उनके लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को कोई इफेक्ट पड़ सका। तो वो सारी प्लानिंग स्ट्रेटजी फेल हो गई। अब बार-बार, बार-बार इतना ये बेवकूफ़ शख्स है अमेरिकी सदर कि नाज़रीन उसको बार-बार उकसाया जाता है और वो बार-बार हमला कर देते हैं। लेकिन अब ये आखिरी हमला था जो नेतन्याहू के कहने पर किया गया, ये मुबीना तौर पर इत्तलात मौसूल हो रही हैं और अब इसके बाद ऐसा कोई भी स्टेप नहीं लिया जाएगा। क्रेडिट फिर से पाकिस्तान को दिया जाता है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि बस ये पाकिस्तान की लीडरशिप की वजह से, पाकिस्तान के ब्रेव फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर और इसके साथ-साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, उनकी वजह से हमने ये हमले रोके। हमले तो रुक गए, लेकिन इसके पीछे भी कुछ वजूहात हैं हमले रुकने की। हमले सिर्फ इसी वजह से नहीं रुके कि पाकिस्तान ने कहा, बल्कि हमले जो ईरान ने आपको तगड़ा और बिफिटिंग रिस्पॉन्स दिया, जो आपके अड्डे तबाह कर दिए उसकी वजह से। नाज़रीन, 18 अहम मकामात, अमरीकी मकामात को निशाना बनाए, जिनके अंदर बेसेस शामिल थी, उनके एयरपोर्ट्स शामिल थे और मुख्तलिफ नाज़रीन, ये इस वक्त रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं, कुवैत के अली सालम और अहमद अल जाहिर बेसिस पर हमले किए गए। बहरीन के अंदर
शेख ईसा एयरबेस को भी टारगेट किया गया और ये तमाम तर कार्रवाइयाँ जो है ये अमरीकी हमलों के जवाब में की गई। MQ-9 ड्रोन वो नाज़रीन तबाह किया गया और पेंटागन ने नाज़रीन 20% MQ-9 ड्रोन का फ्लीट जो है वो इस जंग में तबाह कर दिया अपना। और तबाह करने वाला कौन था? तबाह करने वाला था ईरान। ईरान ने उनके ये तमाम तर MQ-9 ड्रोन्स 20% तबाह कर दिए हैं और उसके बाद नाज़रीन ये इत्तलात भी मौसूल हो रही हैं कि F-16 जहाँ पर खड़े हुए थे, F-16 को भी निशाना बनाया गया, उनके फ्लीट को निशाना बनाया गया। ईरान के सूबा फारिस में फिर अटैक्स किए गए, मगरबी तेहरान में, बंदर अब्बास में, मेना में, सीरक में, कशम में और ये तमाम तर जज़ीरों पर जो है वो रात को धमाकों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। गरगान ईरानी बंदरगाह वहाँ पर भी धमाकों की इत्तलात मौसूल हो रही थी। तो ये एक्चुअली तमाम तर हमले किए गए अमेरिका की जानिब से और डोनाल्ड ट्रंप ने इसका जवाब ये दिया कि डील में ताखीर हो रही है जिस पर मैं बड़ा मायूस हूं। दैट इज द रीजन हमने अपनी सिक्योरिटी और अपने डिफेंस के लिए ये तमाम तर हमले किए। लेकिन नाज़रीन उन हमलों का जवाब बड़े भरपूर तरीके से जिस तरीके से हमने आपको बताया। अब ईरानी फौज ने बहरीन में नाज़रीन अमरीकी फिफ्थ फ्लीट पर ड्रोन हमले किए हैं, इसकी भी इतलात मौसूल हुई है। F-16 तैयारे पर मिसाइल से हमले किए गए, F-16 को निशाना बनाने की इतलात मौसूल हो रही हैं। जनूबी ईरान में जो हमले किए गए थे उसके बाद नाज़रीन ये रिस्पॉन्सेज़ जो हैं ये देखने में मिले जिसके तहत अमरीकी अड्डों को, F-16 फ्लीट को, बेसेस को, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को चुन-चुन कर जो है वो निशाना बनाया गया ईरान की जानिब से। अब नाज़रीन यहाँ पर अब डोनाल्ड ट्रंप की बस हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप की बस इसलिए हो चुकी है क्योंकि हर टाइम मिसकैलकुलेशन ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी नुकसानदेह साबित हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकती है और अमेरिका की आवाम के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकती है बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड दिस वॉर फर्दर। तो जब भी हम देखते हैं जंग को प्रोलॉन्ग हर तरीके से इसराइल करने की कोशिश कर रहा है बिकॉज दैट इज वाई जो नेतन्याहू है वो उसका सर्वाइवल हो सकेगा। उसका सर्वाइवल और किसी सूरत में मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। उसके ऊपर केसेस हैं, क्रिमिनल चार्जेस हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जानिब से चार्जेस आयद किए गए हैं। अपने मुल्क में उस पर केसेस चल रहे हैं, इजरायली पार्लियामेंट के अंदर उस पर जो है वो तनकीद की जा रही है, उसके घर के बाहर एहतजाज होते हैं। तो ये जो हम देख रहे हैं, ये जंग बार बार प्रोलॉन्ग की जा रही है, दैट इज ओनली बिकॉज वो अपने मफादात को देख रहे हैं। अब नाज़रीन एक और खबर जो है वो मौसूल हुई है और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। पाकिस्तानी अफवाज का एक MI-17 हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद के करीब परवाज भरने के दौरान फनी खराबी का शिकार हुआ और उसकी वजह से वो उसके साथ हादसा पेश आया और जिस हादसे के तहत जितने भी ऑफिसर्स मौजूद थे, सोल्जर्स मौजूद थे, 21 के करीब अमला उसमें मौजूद था और तमाम तर अमले ने जामे शहादत नोश किया। इस सब के बीच नाज़रीन एक और बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है। वो डेवलपमेंट क्या है? वो डेवलपमेंट ये है कि ईरान और अमेरिका और इज़राइल के माबैन जंग में भारत को चपेड़े पड़ी हैं। भारत को कैसे चपेड़े पड़ी हैं? भारत को ऐसे चपेड़े पड़ी हैं कि भारत का खलीज ओमान में ऑयल टैंकर जो है, उस पर हमला हुआ है और 3 भारतीय उसमें लापता हो चुके हैं। 24 भारतीय शहरी उसमें एक्चुअली मौजूद थे। 28 टोटल अमला मौजूद था, 24 भारतीय शहरी थे, 3 लापता हो चुके हैं। अब कोई नहीं जानता वो कहाँ पर हैं। दैट इज़ द रीज़न उन्हें तलब किया गया है अमरीकी सफारतकारों को दिल्ली में और उनसे जवाब माँगा गया है कि आखिर आपने हम पर हमला क्यों किया? मुझ पर क्यों हमला किया? आपकी तो ईरान के साथ जंग थी। तो लेट्स सी कि वो कहाँ पर मिलते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ एक और फुटेज भी बड़ी तेज़ी से ज़ेरे गर्दिश है, वायरल हो रही है और वो कुछ मूवमेंट्स दिखा रही है और बड़ी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं। वो मूवमेंट्स क्या है? वो मूवमेंट्स हैं नाज़रीन पाकिस्तान आर्मी के टैंक्स की मूवमेंट्स हो रही हैं। अ, आर्मर्ड व्हीकल्स की मूवमेंट हो रही हैं एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स द बॉर्डर। पाकिस्तान और भारत के LOC वर्किंग बाउंड्री के करीब ये मूवमेंट्स देखी गई हैं। तो क्या भारत की जानिब से किसी मिसएडवेंचर की तैयारी की जा रही है? कोई खेल खेलने की कोशिश की जा रही है या फिर मुस्तकबिल में कोई खतरा है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आप क्या सोचते हैं इस हवाले से? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।